कलियुग का अंत कैसे होगा? कल की अवतार की भविष्यवाणी, एक ऐसी कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां पौराणिक कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक महसूस की जाती हैं। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं, ये कथा है अंत की, विनाश की, पुनर्जन्म की और ईश्वर के पुनः अवतरण की। ये कथा है कलियुग के अंत की। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी भविष्य में, जहां पाप की अंधकारमयी परछाई के बीच एक दिव्य उजाला प्रकट होने वाला है। हर युग की एक उम्र होती है। ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना की, तब समय को 4 भागों में विभाजित किया: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए, सत्य कम होता गया और असत्य बढ़ता गया। कलियुग, युगों का अंतिम चरण। इसका आरंभ हुआ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद। एक अंधकारमय युग, जहां धर्म के 4 स्तंभों में से 3 टूट जाते हैं: सत्य, करुणा, तपस्या, और बचता है केवल दान। यही वो युग है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। एक ऐसा युग जहां मोबाइल तो है मगर शांति नहीं, जहां दौड़ तो है मगर दिशा नहीं, जहां हर कोई कहता है मुझे कुछ चाहिए, मगर कोई नहीं पूछता किसका क्या छिन रहा है। भागवत महापुराण स्कंध 12 और विष्णु पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलियुग में क्या क्या होगा। मनुष्य का जीवन छोटा और स्वार्थी हो जाएगा। स्त्रियां केवल धन के आधार पर विवाह करेंगी। ब्राह्मण वेदों का ज्ञान खो देंगे और सिर्फ यज्ञों में पैसे लेंगे। पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। धर्म का मुखौटा होगा मगर आत्मा अधर्म में डूबी होगी। क्या आपने ये सब होते देखा है? क्या सच में हम इस भविष्यवाणी की गहराई तक पहुंच चुके हैं? जैसे जैसे कलियुग बढ़ेगा, पृथ्वी की सहन शक्ति घटेगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, वर्षा का संतुलन बिगड़ेगा, अग्नि और जल का संतुलन टूटेगा। महामारी और अकाल मनुष्यता को घुटनों पर ला खड़ा करेंगे और फिर सरकारें गिरेंगी, राजा शोषक बनेंगे, दानवों मानवों के रूप में धरती पर विचरण करेंगे। संतानें अपने ही माता पिता की हत्या कर देंगी। धर्म के नाम पर रक्त बहाया जाएगा। माँ की कोख तक सुरक्षित नहीं रहेगी। और तब सब कुछ लगेगा अब तो अंत समीप है। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अस्त तो होगा मगर उजाला नहीं आएगा। आकाश में विचित्र ग्रह नक्षत्र दिखाई देंगे। रात्रियां लंबी होंगी और दिन छोटे। मनुष्य एक दूसरे को खा जाएंगे। विश्वास, प्रेम, करुणा सब मर जाएगी। और जब मानवता पूर्णतः टूट जाएगी, जब एक भी सज्जन बचा न होगा, तभी ईश्वर पुनः प्रकट होंगे। इस बार नहीं राम के रूप में, न कृष्ण के रूप में, बल्कि कल्कि के रूप में। भागवत पुराण स्कंद 12 श्लोक के अनुसार शंबल ग्राम में विष्णु का अवतार होगा, जो घोड़े पर सवार होकर तलवार से पापियों का अंत करेगा। वह घोड़ा होगा देवदत्त, वह तलवार होगी दिव्य ज्ञान की शुद्ध ज्वाला। सबसे पहले वे अधर्मी शासकों का अंत करेंगे, फिर झूठे संतों, व्यापारियों, भ्रष्ट नेताओं का विनाश करेंगे। समाज को पाप से मुक्त कर देंगे। जहां जहां उनका घोड़ा चलेगा, वहां वहां अधर्म की जड़ें सूख जाएंगी। वो आएंगे, पर सिर्फ प्रेम से नहीं, वो आएंगे न्याय के साथ। और तब कलयुग का अंत होगा। अंत कल की अवतार के पश्चात पृथ्वी पर फिर से होगा धर्म का राज। सत्य का पुनः उदय होगा। ऋषि मुनि फिर से जन्म लेंगे। नदी, पर्वत, वृक्ष पुनः पवित्र होंगे। मानव एक बार फिर करुणा, प्रेम और तपस्या में लीन होगा। ये होगा सत्ययुग का पुनः आरंभ। चारों ओर फिर से शांति, सौंदर्य और सामंजस्य की वर्षा होगी। क्या कलयुग का अंत निश्चित है, या क्या हम इस विनाश को टाल सकते हैं? हमारे ऋषियों ने एक ही उपाय बताया: नाम स्मरण, सच्चा धर्म, करुणा और परोपकार। अगर हर मनुष्य अपने अंदर का रावण मार दे, अगर हर हृदय में राम का स्थान हो, अगर हम दूसरों का भला सोचें, तो शायद हम कलयुग का अंत नहीं बल्कि सत्ययुग की शुरुआत स्वयं में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने सुनी उस युग की कहानी जिसे समय ने सबसे काला युग कहा, कलियुग। लेकिन आज एक सवाल हम सबके दिलों में गूंज रहा है: क्या ये अंत निश्चित है? क्या सच में भगवान को फिर आना पड़ेगा, या फिर क्या हम इस संसार को स्वयं संवार सकते हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, अगर अधर्म न फैले, अगर हम स्वयं धर्म के रक्षक बने, तो क्या ईश्वर को दोबारा इस धरती पर आना पड़ेगा? कलियुग का अंत कोई महायुद्ध नहीं है, बल्कि एक महाजागरण है। जब आत्मा जागेगी, जब हर मानव अंदर के रावण को हराएगा,
जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे तभी कलयुग का वास्तविक अंत होगा। अंत कोई तिथि नहीं, अंत कोई युद्ध नहीं, अंत एक बदलाव है हमारे भीतर से। अगर आप चाहते हो कि भगवान कल की जल्द आए तो सबसे पहले अपने भीतर के कलयुग को खत्म करो। एक दीप जलाओ, सच्चाई का, प्रेम का, क्षमा का, और देखो ईश्वर तुम्हारे ही भीतर प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग का अंत बाहर नहीं होगा, वो तब होगा जब तुम एक सच्चा इंसान बनोगे। अब कलयुग का अंत निश्चित है, पर यह अंत अंधकार से नहीं, प्रकाश से होगा, प्रेम से होगा, जागरण से होगा। धन्यवाद, आपने इस संपूर्ण कथा को सुना। अगर आपको ये वीडियो और कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और पौराणिक, गूढ़ और भावनात्मक कथा के साथ। जय श्री हरि, जय सनातन।